प्यारे बच्चों, आज मैं संस्कृत में तृतीया विभक्ति जिसको करण कारक कहते हैं, इसके बारे में सूत्र की जानकारी दे रहा हूं। क्योंकि मैं प्रथमा और द्वितीया के बारे में बता चुका हूं, अब मैं तृतीया बता रहा हूं। तृतीया विभक्ति का सूत्र होता है साधक तमम कर्णम। कर्णम परिभाषा ये संस्कृत में है, जब किसी से सहायता लिया जाए, किसी से सहारा लिया जाए तो उसमें करण कारक होता है। साधारण छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, आप तो सही बच्चे प्रैक्टिकल करके देखे होंगे या ना देखे होंगे, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल करवा रहा हूं। हर बच्चे जब लिखने लगते हैं तो मेरे ख्याल से, ऐसे तो आप बात काटना चाहेंगे तो मेरी बात काट सकते हैं, आपको टिक नहीं है, लेकिन मैं अपने अनुमान से बता रहा हूं, जैसा कि मैंने आज तक अनुमान किया है। एक कलम आप हाथ में पकड़ें, देखिए प्रथमा द्वितीया तृतीया तीन ही अंगुली मूल रूप से सहायता इसमें प्रदान करते हैं। ठीक है, सट जाए अलग बात है, लेकिन इस कलम में चौक में तीन ही अंगुली सटती है। इसलिए मैंने इसको याद रखने का आसान तरीका सिखाया है कि सहायता लेने में तृतीया विभक्ति, जब किसी से सहायता लिया जाए, साधन का काम कर रहा हो, तो साधक तुम करना मतलब क्या हुआ, जब जिससे किसी की सहायता लिया जाए, सहायता से कोई काम किया जाए तो सहायता में तृतीया विभक्ति होती है। ये सूत्र हो गया आपका करण कारक का परिभाषा। यथा साह हस्तेन खादति, वह हाथ से खाता है, इसमें तृतीया विभक्ति लगा है। अब पहला सूत्र है करणे तृतीया। इसका मतलब वह करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। यथा जैसे अहम लेखन्या लिखामी, मैं लेखन्या तृतीया तो लिखे लेखनी द्विकारांत है, नदी पढ़िए नदी नद्या नद्या नदी नदी नद्या, उस पर लेखन्या, इसमें तृतीया विभक्ति लिखी है, तृतीया विभक्ति है। चूंकि ये लिखने का सहायता है, करण कारक का चिन्ह है, इसमें हम कलम से लिखते हैं। ठीक है, करण कारक का चिन्ह है, इसलिए तृतीया विभक्ति। दूसरा नंबर सहार्थे तृतीया, उसका दूसरा नाम है सहयुक्ते प्रधाने। तृतीया। तीसरा सूत्र है सह साकम सार्धम इति योगे तृतीया। तीनों सूत्र एक ही है। सहार्थे परीक्षा में पूछा जाएगा, सहार्थे में निम्न से कौन सी विभक्ति लगती है, या ऐसा युक्ते प्रधाने, इसके योग में कौन सी विभक्ति लगती है, इस सूत्र में कौन सी विभक्ति लगती है, सह साकम सार्धम या सह साकम के शब्द के योग में कौन सी विभक्ति लगती है निम्न में से। तो ये ऑप्शन के द्वारा पूछा जा सकता है। तीनों का परिभाषा एक ही है। सह मन होता है साथ, साकम मन साथ, और सार्धम मन साथ। तीनों शब्द कहीं भी रहे जिसके साथ, जैसे राम सीता के साथ वन गए, राम का रामा, जिसके साथ जा रहा से तृतीया विभक्ति है तो के, लेकिन विभक्ति तृतीया लेगा। सीता का रांत है, लता पढ़ेंगे, लता लते लता, लताम लते लता, लतिया तो जाएगा सीतिया। साह मन साथ, एक स्विसर्ग सा होता है, और सा मन हुआ होता है, भूल से भी स्विसर्ग सा नहीं देना, यहाँ करता है सर्वनाम पद, यह आपका अव्यय पद है। तो सह वनम, और गए लंग लकार लेगा, ओग अच्छा। ठीक है,
करता है प्रथम पुरुष एक वचन, कोई भी नाम दुनिया में प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन पढ़ा और अच्छा हुआ। ठीक है, यहाँ अनुस्वार भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ डालेंगे नहीं, क्यों कि यहाँ स्वर वर्ण है। जब स्वर वर्ण रहे मोहलंत के बाद, ये मोहलंत ही लिखाएगा, यदि व्यंजन वर्ण रहेगा यहाँ पहला अक्षर तो अंश बदल जाएगा। ये आपका हो गया। येनांग विकारा तृतीया, इति योगे तृतीया, जिससे किसी के अंग विकार का पता चले, तो उस अंग विकार में तृतीया भक्ति होती है। अंग विकार क्या है? खंजा, इसका अर्थ होता है लंगड़ा। कुब्जा, कुबड़ा, मुका, गूंगा, लुल्हा, लुल्हा, बधिरा, बहरा, काना, काना, अंधा, अंधा, खलवाटा, गांजा, गंजा, कुबड़ा, लगड़ा, लुल्ला, काना, बहरा। ठीक है, उसके बाद है कृसा, न दुबला, अस्थूला न बड़ा या मोटा। ये सारे शब्द के योग में तृतीया की लगता है। जैसे उदाहरण के लिए, वह आंख से काना है, सा कर्णेन, तृतीया लगा से आंख से ना, आंख से अंधा है। सा नेत्रेन, नेत्र होता तृतीया लगा, सा नेत्रेन अंधा अस्ति। वो क्या है? नेत्रेन, नेत्रेन तृतीया किसमें लगा? वह आंख से अंधा है। इस तरह जितना भी शब्द है सबके योग में तृतीया उक्ति का प्रयोग। अपवर्गे तृतीया, कार्य की समाप्ति, या फल प्राप्ति,
में कालवाची तथा मार्गवाची के अत्यंत संयोग में तृतीया विभक्ति होती है। यथा, अब देखिए मार्ग कालवाची पहले, सह मासेन व्याकरणम अपठत। इसका अर्थ हुआ उसने महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया, उसने महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया, कार्य समाप्त हो गया। इसे तृतीया विभक्ति लगा भर में, ठीक है। और मार्गवाची में क्या है, स क्रोसेन कथाम अकथयत। उसने एक कोश में कथा कह दिया। यहां भी एक कोश, मार्ग रास्ते का बोध हो रहा है। एक कोश तक में या एक कोश में, तक छिपा हुआ है, या भर में, तक या भर, ये यहाँ तृतीयावृत्ति लगा है। यहाँ भी तृतीया है, तृतीया है ना। इस तरह से अपवर्ग तृतीया का अर्थ हुआ कि कार्य की समाप्ति या फल प्राप्ति में तृतीयावृत्ति का प्रयोग होता है। अनुक्ते कर्तरि तृतीया, कर्मवाच्य या भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। यथा जैसे कर्मवाच्य है राम के द्वारा चंद्रमा देखा जाता है। रामेण तृतीया विभक्ति लग गया। करता था, राम चंद्रमा देखता है, उस आधार पर राम करता है, लेकिन कर्मवाच्य होने के कारण यहां तृतीया लगा। रामेण चंद्र दृश्यते। हेतु द्वितीया तृतीया व पंचमी। किसी भी कार्य के कारण में किसी भी कार्य के कारण में द्वितीया तृतीया या पंचमी, तीनों में से कुछ ही लगता है, ठीक है। यथा सह हर्षेण
हर्षात हसति, वह खुशी से हंसता है। हेतु तृतीया व पंचमी, किसी भी कार्य के कारण में तृतीया या पंचमी होता है, जैसे स हर्षेन या हर्षा हसति। इसके बाद है तुल्यार्थे तृतीया, जब किसी से किसी की तुलना की जाए तो उसमें क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। यथा जैसे सीता रामेण तुल्या, धनेन तुल्य या धनस्य तुल्य। षष्ठी भी लगता है, पिलाते तृतीया व षष्ठी। धन से के बराबर, धन के बराबर या धन के तृतीया भी लगेगा, षष्ठी भी लगेगा। इत्थम भूत लक्षणे तृतीया, जब कोई व्यक्ति किसी विशेष या चिन्ह से जाना जाए तो उसके योग में तृतीया विभक्ति होती है। यथा जैसे जटा भी तापसा प्रतिभाति, जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। छात्र पुस्तकें प्रतीयते, छात्र पुस्तक से मालूम पड़ता है। ये दोनों में तृतीया होती लगी है। इसका अर्थ उपलक्षणे तृतीया भी होता है। उपलक्षणे तृतीया, एक नाम ये भी जाना जाता है इसको। पृथक विना नानाभिश्च इति योगे तृतीया। पृथक बनता अलग, विनाम न बिना, नानाम न अनेक, ये सबके योग में तृतीया होती है। जैसे राम के बिना झा सुनी है, रामेण बिना अयोध्या,
शून्या अस्ति, अस्ति नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। राम के बिना अयोध्या सुनी है। तृतीया व पंचमी, द्वितीया तृतीया या पंचमी भी होता है, यानी आप रामात या रामम भी होगा। ठीक है, एक लास्ट में और है, उन वारन प्रयाणार्थ से, उन वारन रोजनार्थेषु इति योगे तृतीया। ये एक और है, 10 नंबर है, उन वारन प्रविनाथेषु इति योगे तृतीया। उन वारन, उन काम वारन रोकना प्रवृत्ति मतलब इसके योग में तृतीया होती है। जैसे कि लिखा है लेकिन उन्हा का कुकुते हैं कि प्रयोजन, यानी इस सबके योग में, इसके योग में तृतीया है। यहाँ भी प्रयोजन की अर्थ में तृतीया। तो ये इसका यही परिभाषा है। उन वारन के अर्थ में तृतीया का प्रयोग होता है। चाहे बच्चों आपकी सेवा में ये बात बताई। यदि कहीं आपको धोखा हो तो आप किताब से मिला सकते हैं और इसके आधार पर आप अध्ययन कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।